हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दक्ष ट्यूटोरियल्स। और आज हम आपके सामने लेके आए हैं क्लास 9th चैप्टर 2 दैट इज पॉलिनोमियल्स। तो आइए शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल्स को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। क्लास 8th में वैसे आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ के आए होंगे, लेकिन स्टिल एक क्विक रिवीजन की ज़रूरत है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हर उस एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल्स दोनों ही इंक्लूड हो with positive, negative, that is addition, subtraction, multiplication, division और any other operations। operations के साथ में algebraic expression में constants और variables भी मिलते हैं। constants plus variables plus operations, ये तीनों ही मिलके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। पर क्या सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स होते हैं? तो एग्जांपल 2x स्क्वायर 3x 2x प्लस 3y अंडर रूट के अंदर, ये सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि ये तीनों ही कंडीशंस को फॉलो करते हैं। इसमें कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है और ऑपरेशंस भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, चलेगा। लेकिन क्या ये सभी पॉलिनोमियल है? तो आइए पॉलिनोमियल को समझते हैं। पॉलिनोमियल हर उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर नॉन निगेटिव इंटीजर हो। कैसे? तो समझते हैं। एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पावर ऑफ वेरिएबल नॉन निगेटिव। कैसी हो? नॉन निगेटिव मतलब या तो 0 हो या तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ हो। फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, निगेटिव्स में नहीं हो सकती। तो ऐसी सभी पावर ऑफ वेरिएबल जो निगेटिव या फ्रैक्शंस में होंगी उन सभी को हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। तो जो ऊपर हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखे थे उनमें से किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं और किसको नहीं कह सकते हैं, आइए देखते हैं। क्या ये है? हाँ, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर में है, इंटीजर में है, पॉजिटिव इंटीजर में है। क्या यहाँ पर वेरिएबल की पावर इंटीजर में होगी? यहाँ नीचे है लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते ही यहाँ पावर x टू द पावर -1 हो जाएगी जो कि निगेटिव है, और निगेटिव इंटीजर जो पावर में होगा वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। यहाँ पर हाँ है पर यहाँ पर नहीं है, यहाँ y की पावर 1/2 हो जाएगी विच इज इन फ्रैक्शन, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो हमने क्या कहा? हमने कहा हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर ऑफ वेरिएबल नॉन निगेटिव होगी तो उसको हम क्या कह देंगे? हम पॉलिनोमियल कह देंगे। अभी हम आगे बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे जिसमें आपको और ये समझ में आएगा। इसके बाद हमें डिग्री की डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है। तो डिग्री क्या होती है? डिग्री इज द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल जितने भी हों पॉलिनोमियल में उसमें जो मैक्सिमम पावर होगी उसको हम लोग डिग्री कह देते हैं। बहुत इजी है। हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि कितने प्रकार के पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं इसके बारे में भी जानते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल होता है 3 बेसिस पर, एक नंबर ऑफ टर्म्स पे, दूसरा डिग्री पर, या तीसरा नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे। नंबर ऑफ टर्म्स और नंबर ऑफ पावर या वेरिएबल डिग्री के बेसिस पर आप थोड़ा थोड़ा उस पर क्लास 8 में पढ़ चुके होंगे, उसी को रिवाइज करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अगर किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म प्रेजेंट है तो उसको हम लोग कह देते हैं मोनोमियल। जिसमें 2 प्रेजेंट हैं उसको बोलते हैं बाइनोमियल, और जिसमें 3 प्रेजेंट है उसको कहते हैं ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल के तौर पर अगर सिर्फ एक्स स्क्वायर लिखा हो तो ये मोनोमियल है। अगर एक्स वाई लिखा हो तब भी ये मोनोमियल है। अगर 3 लिखा है तो भी ये पॉलिनोमियल है, या 3x लिखा है तो भी ये मोनोमियल है। लेकिन बाइनोमियल की अगर हम बात करें तो x स्क्वायर प्लस 2 xy प्लस x, किसी भी ऑपरेशन से माइनस भी हो सकता है, किसी भी ऑपरेशन को यूज करके 2 टर्म एक्सप्रेशन में 2 टर्म मिल जाए तो उसको हम बाइनोमियल कह देंगे। और ट्राइनोमियल में 3 टर्म मिल जाए, x प्लस वाई प्लस जेड मिल जाए,
या एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 मिल जाए, ये सभी क्या है, ट्राइनोमियल हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम 4 तरीके से इसको दिखा रहे हैं। d इज इक्वल टू 0 पर, यानी डिग्री 0 पर, डिग्री 1 पर, डिग्री 2 पर, डिग्री 3 पर और डिग्री 4 पर, 4 डिग्री तक हमें दिखाना है। डिग्री 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, तो इसका एग्जांपल है कोई भी कांस्टेंट लिखा हो। अगर कांस्टेंट लिखा है तो कांस्टेंट के बगल में हम ये मान सकते हैं कि वेरिएबल होगा और वेरिएबल की पावर 0 होगी। अगर वेरिएबल की पावर 0 है तो किसी भी नंबर, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 है तो वो हमेशा 1 होता है और आंसर हमेशा 2 आ जाएगा। यहां से हम ये भी समझ सकते हैं कि पावर 0 है यानी डिग्री 0 है, और डिग्री 0 होगा तो क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसी तरीके से अगर डिग्री 1 है, जैसे कि 3x या 7y, तो ये यहां पर डिग्री क्योंकि वेरिएबल्स की 1 है, मान लेते हैं 7y प्लस 2 ले लेते हैं, तब भी यहां पर मैक्सिमम पावर जो है वेरिएबल्स की है दैट इज 1, तो हम इसको लीनियर पॉलिनोमियल कह देंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम पावर होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो उसको बोल देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर जो होनी चाहिए वो 3 होनी चाहिए। ऐसे कुछ भी लिखा हो लेकिन इनमें मैक्सिमम पावर जो होगी दैट विल टेल अस कि कितनी डिग्री है, और अगर डिग्री पता चल जाएगी तो हमें कौन सा पॉलिनोमियल है ये भी बता सकते हैं। सिमिलरली अगर पावर 4 होगी, मैक्सिमम पावर अगर 4 होगी तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। नंबर 3, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जितने वेरिएबल्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली हम यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट और ट्राईवेरिएट कहते हैं। जैसे कि कोई भी पॉलिनोमियल है, मान लेते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहाँ टर्म तो 3 है लेकिन सब में वेरिएबल क्या है, 1 है। इनमें बाईवेरिएट में 2 वेरिएबल होना आवश्यक है, कोई भी 2 वेरिएबल हो सकते हैं। सिमिलरली ट्राईवेरिएट में 3 वेरिएबल होना आवश्यक है। ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स वाला क्लास 9th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लास 10th में आप जाएंगे तो वहां पर 2 वेरिएबल्स के इक्वेशन को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो उसको सॉल्व करना इंपॉर्टेंट होता है। वहां ये थोड़ा सा क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंस रखता है, बाकी क्लासिफिकेशन यहाँ क्लास 9th के लिए इंपॉर्टेंस रखता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म, सभी पॉलिनोमियल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म जानना बहुत जरूरी है। तो लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी, जहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और अगर ये पूरा टर्म 0 हो गया तो यहां पर सिर्फ b बचेगा, और b एक कांस्टेंट नंबर है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा, फिर लीनियर पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। इसलिए इस चीज को समझना जरूरी है कि लीनियर पॉलिनोमियल में a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अब यहां पर a को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x और b कहलाता है कांस्टेंट टर्म। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है, जहां पर x स्क्वायर के बगल में लिखा हुआ a कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, उसी तरीके से x के बगल में लिखा हुआ b कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ x, और c कहलाता है कांस्टेंट टर्म। सिमिलरली क्यूबिक पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और क्वाड्रेटिक का या क्वाड्रेटिक या बाई क्वाड्रेटिक का ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx प्लस d वेयर इज नॉट इक्वल टू 0। इस चीज का कोफिशिएंट से मतलब और वेरिएबल से मतलब है और डिग्री से मतलब है। आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेशन जानना इसलिए जरूरी है कि यहां आप देख पा रहे होंगे सब जगह पावर जो है वो डिसेंडिंग में लिखी है, सबसे पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में लिखने का तरीका होता है। आइए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं रिलेटेड टू पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के। तो पहला हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल, कौन से इसमें से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, और अगर पॉलिनोमियल है इन केस ऑफ पॉलिनोमियल राइट इट्स डिग्री, इसकी डिग्री लिखनी है। तो चेक करते हैं कि क्या ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल कैसे चेक करना है, तो हर वेरिएबल को चेक करिए, जितने भी वेरिएबल्स उसमें दिए हुए हों सबकी पावर नॉन निगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, या तो 0 या तो 1 2 3 ऐसा कुछ होना चाहिए, माइनस में नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। तो चेक करिए यहाँ पर पावर सब जो है वो होल नंबर में ही है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री क्या है, तो मैक्सिमम पावर चेक करिए, मैक्सिमम पावर इसकी 3 है।
सिमिलरली इस क्वेश्चन में चेक करते हैं, क्या वेरिएबल्स की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स तो नहीं है या फ्रैक्शन तो नहीं है, नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये भी पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री कितनी होगी, मैक्सिमम पावर चेक करते हैं, मैक्सिमम पावर कितनी है 2। अब ये इस तरीके का सवाल इंपॉर्टेंस रखता है, जैसे लिखा है -6। आपको ये याद रखना है, मैंने आपको बताया है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल नाम की भी चीज होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैसे पहचानते हैं, तो अगर सिर्फ नंबर लिखा हो, कोई वेरिएबल ना लिखा हो, तो हाँ ये पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री कितनी होगी, तो हमने कहा हम मान सकते हैं कि x की पावर 0 लिखा होगा, इसलिए इसकी डिग्री कितनी होगी 0। यहां चेक करते हैं, यहाँ 4 लिखा है या 1/60 + 2√3। हमें सिर्फ वेरिएबल से मतलब है, वेरिएबल की पावर और यहाँ वेरिएबल की पावर। अगर ये दोनों नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो हम सीधे लिखेंगे कि ये पॉलिनोमियल है। अब इसकी डिग्री कैसे चेक करेंगे, डिग्री लिखेंगे मैक्सिमम पावर दैट इज 2। नेक्स्ट, यहाँ z² + 5/z² + 1, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें इसे लिखना पड़ेगा z² + 5 z⁻² + 1। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद हमें समझ में आ रहा है कि पावर निगेटिव इंटीजर हो गई। निगेटिव इंटीजर है मतलब ये नॉट अ पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल नहीं तो डिग्री भी नहीं पहचाननी है। यहां चेक करते हैं, यहां लिखा है 1 - रूट के अंदर 5x, 1 - √5, और अगर मैं x को थोड़ा अलग करूं तो मुझे लिखने को पड़ेगा x की पावर 1/2। अगर x की पावर 1/2 है, इसका मतलब है ये फ्रैक्शन में है और ये इंटीजर नहीं है। क्योंकि ये इंटीजर नहीं है तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। आप इस क्वेश्चन में चेक करते हैं, दिखने में लग रहा होगा कि ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, पर ध्यान से देखो x की पावर -2 लिखा हुआ है। x की पावर -2 का मतलब होता है पावर ऊपर जाएगी, x की पावर 2 हो जाएगी, +3x + 5। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है और यहां हमें दिख रहा है कि सारे जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर इंटीजर के फॉर्म में है, इसलिए ये पॉलिनोमियल हो गया। और अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 2। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है। इसमें ये समझना पड़ेगा कि आपको दिख तो √x रहा है, पर क्या ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, तो नहीं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक कंसेप्ट आपको याद दिला दूं, 1/2 + 3/2 अगर लिखा है तो आपसे बताया जाता है कि डायरेक्टली 2 लिख के 1 + 3 लिख दीजिए। यानी कि अगर ये लिखा है तो मैं ये भी लिख सकता हूं। इस कंसेप्ट को हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, तो देखते हैं कैसे यूज करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है √x डिनोमिनेटर में, मैं दोनों ही डिनोमिनेटर में √x को तोड़ दे रहा हूं ऐसे। अब यहां से हमें दिख रहा है कि ये x और ये √x कट जाएगा, यहाँ 6 बचेगा। यहां पर x की पावर 3/2 है और √x का मतलब होता है पावर 1/2। यहां से 6 + x की पावर 3/2 - 1/2 हो जाएगी। जैसे ही पावर माइनस में गई हम सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, x का अपॉन 2 हो गया, 3 - 1 हो गया। दिस विल बिकम 6 + x⁻² 2/2, 2/2 कटेगा, बचेगा 6 + x। ये x⁻1 लिख लो या x लिख लो। ये अब जो है वो पॉलिनोमियल दिख रहा होगा आपको, और इसकी डिग्री जो है वो 1 हो जाएगी। मुझे उम्मीद है ये सब देखने के बाद आप समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x³ इन 2x + x² - 5x³ + x⁴। आपको चेक करना है कि x³ कहां लिखा है। आपको ढूंढना है कि क्वेश्चन में x³ कहां लिखा है, तो हम ढूंढते हैं, हमें दिखा x³ यहां। अब हम सीधे आंसर लिखेंगे। पूछा है कोफिशिएंट ऑफ x³, मैंने पीछे आपको समझाया था, कोफिशिएंट का मतलब होता है जो बगल में कांस्टेंट लगा हो। यहां जो कांस्टेंट लगा है वो 5 नहीं है, वो क्या है, -5। आप साइन के साथ लिखेंगे। यहां पूछा फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x, तो सबसे पहले ढूंढिए कि x कहां लिखा है। x लिखा है -2√2 के साथ, तो ये हो गया आपका आंसर। सिमिलरली फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x²। x² किसके साथ लिखा है, तो ये लिखा है x² के साथ π/3। और फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x² इन दिस। अब क्या यहां x² लिखा हुआ है, तो x² तो नहीं लिखा है। अब क्या होगा आंसर, तो क्या मैं इसको ऐसे मान सकता हूं 0x², और अगर ये 0x² है तो यहां पर जो डिग्री होगी बेटा वो क्या हो जाएगी 0, सॉरी जो कोफिशिएंट होगा x² का वो क्या हो जाएगा 0। मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा ये। अब नेक्स्ट टॉपिक है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की वैल्यू का क्या मतलब है, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू का मतलब होता है कि
किसी भी कांस्टेंट पर, क्योंकि पॉलिनोमियल x यानी कि वेरिएबल के फॉर्म में दिया होता है, उस वेरिएबल की कोई वैल्यू हम रखेंगे जिस पर हमको पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना होगा। जैसे इसकी डेफिनेशन सजेस्ट करती है, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल मींस, इट मींस वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल्स टू अल्फा। अल्फा कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, इंस्टेड ऑफ x हम x की जगह अल्फा रखेंगे इक्वेशन में, एंड देन वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ px। एक एग्जांपल लेके इसको समझना और आसान है, तो चलिए देखते हैं। जैसे ही लिखा है इफ px इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 फाइंड p3, तो सबसे पहला हमारा काम होगा कि x की जगह पर हम 3 रखेंगे। 5 3 का स्क्वायर प्लस 3 3 माइनस 2, 5 इंटू 3 3 जार 9 प्लस 3 3 जार 9 माइनस 2, 5 9 जार 45 प्लस 9 माइनस 2 इज 7, 7 प्लस 5 इज 52। पॉलिनोमियल x की यानी px की जो कि ये था, उसकी वैल्यू एट 3 क्या थी, तो एट 3 उसकी वैल्यू 52 थी। आपसे पूछा जाएगा कि पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू, जो मैंने ऊपर लिखा था कि x इज इक्वल टू अल्फा, यानी कि किसी कांस्टेंट पर px की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। तो p पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 पर कितनी है, 52। आगे होगी बात समझ में। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को जानने के बाद एक और टर्म है जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है, यह भी जानना जरूरी है। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता है बेटा पॉलिनोमियल में x की वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। मैं रिपीट कर रहा हूं, x की वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। पॉलिनोमियल की वैल्यू हमने पीछे निकलवाई थी, जैसे यहां 52 आई थी, कुछ भी आ सकती थी, तो 0 भी आ सकती है। हमें x की वो वैल्यू ढूंढनी है जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो। अगर हमें यह मिल जाता तो हम उसको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। वैल्यू ऑफ x at which px is equals to 0, then the definition was right, value of x such that px is equals to 0, तो उस वैल्यू ऑफ x को हम जीरोस कह देंगे या जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कह देंगे। इस क्वेश्चन को करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन को रीड करते हैं। इफ px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस 6, फाइंड p2 p1 p-3 एंड p0। फिर पूछा व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द जीरोस ऑफ px, इज 0 अ जीरो ऑफ px। तो 3 पार्ट है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हमको px की वैल्यूज निकालनी है 2, 1, माइनस 3 और 0 पर। तो सबसे पहला काम करते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 2 निकालते हैं। तो 2 का क्यूब प्लस 2, 2 का स्क्वायर माइनस 5, 2 माइनस का 6, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, माइनस 10 माइनस 6, 8 प्लस 8 16, माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। तो पॉलिनोमियल की एट 2 जो वैल्यू आई बेटा वो 0 आ गई। पॉलिनोमियल की एट 1 वैल्यू निकालते हैं। 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 माइनस का 6, 1 प्लस 2 माइनस 5 माइनस 6, 3 माइनस 11, टोटल आया माइनस का 8। क्या ये 0 के बराबर है? नहीं, ये 0 के बराबर नहीं है, यानी कि x इज इक्वल्स टू 1 इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखते हैं p की वैल्यू माइनस 3 पर। तो माइनस 3 का क्यूब प्लस 2 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर माइनस का 5 माइनस 3 माइनस का 6। माइनस 3 का क्यूब करेंगे तो आंसर माइनस 27 प्लस 3 3 9 2 18 प्लस 5 3 15 माइनस 6। If we add this and this, it will become minus 33, and 18 plus 15 is also 33, which is equals to 0. यानी x की वैल्यू -3 is a zero of the polynomial. And lastly, we'll check for 0. x की जरा 0 पुट किया,
0 प्लस 0 प्लस 0 माइनस सिक्स विच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px. 0 इज 0 बट नॉट हीरो. 0 जो है वो -6 आया, -6 की जगह अगर 0 आया होता तो हम बोलते 0 इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, बट 0 इज नॉट अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. मुझे लगता है कि आपको समझ में आएगा. इट इज लाइक अ टंग ट्विस्टर. 0 इज अ जीरो और 0 इज नॉट अ जीरो, तो 0 इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. हमसे पूछा गया था व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो x इज इक्वल टू 2, -3 आर zeros of polynomial. And lastly, is 0 a zero polynomial? No, 0 is not a zero of a polynomial. ये वो कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको हेल्प करेंगे. ये केवल पार्ट 1 है पॉलिनोमियल का. अभी आगे 2-3 पार्ट और आएंगे जो पूरे चैप्टर को, पूरे टॉपिक्स को इंक्लूड करेंगे. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू.